हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता है और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, संपूर्ण विश्व के साथ साथ हमारा देश भी इस समय कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश हैं। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं और खाद्य सामग्री को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी तरीके के छोटे और बड़े व्यवसाय एकदम से बंद हैं। और इस समय एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर लोगों की सहायता कर रहा है। वो क्षेत्र है स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो हर समय लोगों की सहायता करता ही है और मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में आप लोग या मैं इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है, उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी बता करके नहीं आती। हमको नहीं पता था कि एक ऐसी भी स्थिति आएगी, हम महीनों तक अपने घरों में कैद हो जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति आई। अब जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ कोरोना की वजह से ही हॉस्पिटलाइज होंगे, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर कैलकुलेशन या आंकड़ों की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाया है पर्टिकुलर एक कंपनी और उसके प्लान को डिस्कस करने के लिए बनाया है, तो अभी मैं आंकड़ों के ऊपर नहीं जाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। जितना जरूरी इस समय पे सेल्फ हाइजीन है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस है। इस समय पे जितना जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, उससे कहीं ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत भी आप नहीं लगा सकते, और ये पीस ऑफ माइंड हेल्थ इंश्योरेंस ही ला सकता है इस समय पे, क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं। इस बात को हम कोई भी नकार नहीं सकते। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में और उससे जुड़े हुए एक प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं मणिपाल सिग्ना के बारे में। मणिपाल सिग्ना एक जॉइंट वेंचर है जो कि मणिपाल ग्रुप और सिग्ना कॉरपोरेशन के से जुड़ा हुआ है। मणिपाल ग्रुप जो कि 65 सालों से अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहा है, और सिग्ना कॉरपोरेशन 200 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस बेस्ड है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्लान डिस्कस करना है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं प्लान की तरफ। प्लान का नाम है प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान, जो कि मणिपाल सिग्ना का एक बेसिक प्लान है। और बेसिक प्लान होते हुए भी इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो कि हम या आप एज ए क्लाइंट चाहते हैं कि हमारे प्लान में हमको उपलब्ध कराए जाएं। तो सबसे पहले फीचर की तरफ चलते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो रूम रेंट आता है, एक टाइमिंग आती है कि मिनिमम हमको कितने समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। तो बात करते हैं टाइमिंग की। मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना होता है इसकी जो सुविधाएं हैं उनको ग्रैब करने के लिए। 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के साथ ही अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो रूम रेंट हमको यहाँ पे सिंगल प्राइवेट रूम प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं 4.5 लाख या 5.5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेती हूँ, तो अगर मैं 7.5 लाख रुपए या उससे ऊपर का लेती हूँ सम इंश्योरेंस यानी कि कवरेज, तो एनी टाइप ऑफ रूम कैटेगरी मैं चूज कर सकती हूँ एक्सेप्ट स्वीट रूम। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि ठीक है, रूम रेंट भी बता दिया और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की भी टाइमिंग बता दी, पर ये नहीं बताया कि क्लेम लेंगे कैसे। तो क्लेम लेने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास में, पहला कैशलेस और दूसरा रिम्बर्समेंट। अगर आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जो कि कंपनी के पैनल में है, तो निश्चित तौर पे आप कैशलेस इसका जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जो कंपनी के पैनल में नहीं है, तो आपको आफ्टर डिस्चार्ज रीइंबर्समेंट लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्री हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एडमिट होने से पहले का जो समय होता है, कितना 60 डेज, यानी कि एडमिट होने से पहले 60 डेज तक जो भी हमारे खर्चे आए होंगे, यानी कि चेकअप या टेस्ट जो भी हमने खर्चा किया होगा, वो हमको बिल्स बाद में सबमिट करने होते हैं और हम कंपनी से रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। अब दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अब जो क्लाइंट हैं वो रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज होके अपने घर चले गए हैं, उसके बाद भी टेस्ट होते हैं, मेडिसिन चलती हैं, रूटीन चेकअप होते हैं, तो वो सारा जो खर्चा है 90 दिनों तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, वो भी हम रीइंबर्स करेंगे। यानी कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी हम देंगे, जिसमें हम कैशलेस और रिइंबर्समेंट देंगे, साथ ही हम सिंगल प्राइवेट रूम प्रोवाइड करेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 60 डेज तक को कवर करेंगे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में हम 90 डेज कवर करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, सवाल ये है कि आपने कहा 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है, पर अगर मैं स्टोन या कैटरेक्ट की सर्जरी कराती हूँ तो उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे एडमिट रहूँगी या रहूँगा। जी हाँ, तो ये जो सारी बीमारियाँ हैं जिनमें 24 घंटे से कम का समय लगता है, 540 प्लस ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पास लिस्टेड हैं, उनको हम डे केयर फैसिलिटी के अंडर कवर करेंगे, यानी कि आपको क्लेम देंगे। आगे बढ़ते हैं डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट, यानी कि घर से उपचार करना। अगर आपके जो डॉक्टर हैं सर्टिफाइड, वो आपको लिख करके देते हैं लिखित तौर पर कि आपकी या तो कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, दूसरा एक ऐसी सिचुएशन आती है कि उस हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर आपको लिख के दे सकते हैं कि आप अपना घर से ट्रीटमेंट करा सकते हो, तो उस केस में भी हम आपको इसकी फैसिलिटी देंगे। आपको ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि घर से करा रही हो तो आप रीइंबर्समेंट प्रोसेस में डालोगे। आगे बढ़ते हैं एम्बुलेंस कवर की तरफ। ये बेसिक प्लान है और बेसिक प्लान होते हुए भी कंपनी आपको पर इवेंट जितनी बार भी आपको विद इन अ ईयर जरूरत पड़ती है, एवरी टाइम 2000 रुपीज कंपनी आपको एम्बुलेंस कवर देगी। अब आगे चलते हैं डोनर एक्सपेंस, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो कि हमारा क्लाइंट है उसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, सपोज करो किडनी, तो एक तो हमारा क्लाइंट है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो उसको डोनेट करेगा अपना ऑर्गन। तो उस केस में अगर नॉर्मली देखूं तो मेरे लिए तो जो मेरा क्लाइंट है मैं उसकी सर्जरी का कवर करूंगी, लेकिन जो डोनेट कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि कंपनी कहती है और अपने क्लाइंट को ये आश्वासन देती है कि आपकी जो सेविंग्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसीलिए कंपनी क्लाइंट के साथ साथ जो व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट कर रहा है उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी कवर करेगी। अब आगे बढ़ते हैं आयुष कवर। आयुष कवर कंपनी दे रही है कितना, अप टू फुल सम इंश्योर्ड, यानी कि जितने का भी आपने कवर ले रखा है उतने तक का खर्चा कंपनी आपको देगी। आयुष कवर के अंदर आता है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स आते हैं। वैसे इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ए से लेकर के एच तक, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथिक। लेकिन क्योंकि इंडिया में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही अधिकतर चलन में है, तो कंपनी ये कवर देती है। कैसे देती है? कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों तरीके से। अगर वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिसमें कोई क्लाइंट ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं वो कंपनी के पैनल में है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, अगर पैनल में नहीं है तो रीइंबर्समेंट। अब आगे चलते हैं और एक ऐसे फीचर्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो बहुत ही जरूरी है और कंपनीज आपको देगी भी नहीं। वो फीचर है वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी। सपोज आप मणिपाल सिग्ना के क्लाइंट हैं, आपने मणिपाल सिग्ना की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आप ओवरसीज ट्रेवल करते हैं, यानी कि किसी अदर कंट्री में ट्रेवल करते हैं और आपको वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आन पड़ती है, आप वहाँ पे हॉस्पिटलाइज होंगे। जब रिटर्न वापस आएंगे इंडिया तो आप सारा अपना अमाउंट जो है वो रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये नहीं कि मेरे दांत में दर्द हो गया या मुझे हल्का फीवर आ गया, ओनली इमरजेंसी के केस में। अब आगे बढ़ते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। ये एक ऐसा फीचर है दोस्तों, बहुत सारी कंपनी इसको प्रोवाइड करती तो हैं बट ना करने के बराबर। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ अपनी मणिपाल सिग्ना यानी कंपनी का जो फीचर है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि रिस्टोरेशन होता क्या है। रिस्टोरेशन यानी कि दोबारा से फिल करना। सपोज आप एक पानी का ग्लास लेके बैठे हैं, आपने पानी पी लिया, खत्म कर लिया, आपने उस ग्लास को दोबारा से भर दिया बजाय कि आप दूसरा ग्लास लेकर के आए, ये हो गया रिस्टोरेशन। सपोज किसी परिवार ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रखा है अपने परिवार के लिए
और उन्होंने 2 केस लेके चलेंगे, उन्होंने खत्म कर लिया, यूज हो गया एक ही व्यक्ति पर, साल खत्म नहीं हुआ और वो सारा 5 लाख रुपया यूज हो गया। अब दूसरे किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो कंपनी फिर से कवर देगी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए। कितना देगी? मल्टीपल टाइम, जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार कंपनी आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट देगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सेम पर्सन सेम इलनेस रिस्टोरेशन काम नहीं करता। यानी कि ABCD 4 व्यक्ति हैं, A ने पहले क्लेम ले लिया 4 लाख रुपए का, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, फिर B को चाहे कोई भी बीमारी हो कंपनी 5 लाख तक का खर्चा देगी, C को कोई बीमारी हो उसको भी देगी, D को भी देगी, लेकिन अगर A को ही दोबारा से किडनी प्रॉब्लम होती है तो उसका बचा हुआ कवर 1 लाख रुपए देगी, लेकिन अगर उसको भी कोई और बीमारी होती है तो कंपनी पूरा 5 लाख रुपए देगी। और हम पहले क्लेम लेने के साथ ही इसको रिस्टोर भी कर देते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट यानी कि HMB की। ये अमाउंट जो है ये 500 रुपीज़ पर ईयर है, यानी कि 500 रुपये, जिसको आप जैसे आपको वायरल फीवर हुआ या फिर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको 2-3 दिन की दवाई लिख करके दे दी और इस तरीके से 500 रुपये तक का जो आपका खर्चा हुआ, जिसको कि आप कह सकते हो कि OPD, उसके लिए कंपनी आपको 500 रुपये प्रति वर्ष रीइंबर्स करेगी। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हेल्दी रिवॉर्ड की। हेल्दी रिवॉर्ड जो फीचर है इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। हेल्दी रिवॉर्ड में आपको कम से कम 1% से लेकर 20% तक का नेक्स्ट रिन्यूअल के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। और ये आपकी बात है कि ये किस तरीके से काम करता है। 1% तो मिनिमम है ही है। कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हुई हैं, आपके हेल्थ असेसमेंट बनाए हुए हैं, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उस पर रजिस्टर करना पड़ता है और अपने स्वास्थ्य से उस पर एक्टिव रहना पड़ता है। और आप कितना एक्टिव हो कंपनी के उस प्लेटफॉर्म पे, ये निर्धारित करता है कि आपको रिन्यूअल के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे। साथ ही अगर आप टैक्स पे करते हैं तो 80D के अंडर आप सेल्फ के लिए 25,000 रुपये का, अपने माता पिता के लिए भी 25,000 का, अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये का, यानी कि मैक्सिमम 75,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने वो पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे फीचर्स जो जानने ज़रूरी हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करूँगी। तो ये सारे ऐसे फीचर्स थे: इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, रिस्टोरेशन, डोनर एक्सपेंस, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी। ये बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे फीचर्स हैं। साथ ही कोई हम रूम रेंट की कैपिंग नहीं है हमारे प्लान में। अब साथ में दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? 3 तरीके के वेटिंग पीरियड्स होते हैं किसी भी प्लान में। एक तो होता है 30 दिन का वेटिंग पीरियड, यानी कि कोई भी व्यक्ति आज पॉलिसी लेता है तो पहले 30 दिन उसको केवल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है, यानी कि एक्सीडेंट होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज होता है तो कंपनी क्लेम देगी। उसके अतिरिक्त जो भी अगर किसी भी बीमारी के वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 30 दिन के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्लान होता है वो वर्क करता है। इसलिए इसको जितने समय पर ले लिया जाए उतना ज़रूरी है। बाकी कुछ बीमारियां स्टोन, कैटरेक्ट, हार्निया जैसी वो 2 साल के बाद कवर होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।